नमस्कार दोस्तों। अगर आप अरिजीत सिंह का शो देखने के लिए 5,000 रुपए का टिकट लेते हैं और ऑडिटोरियम के अंदर जाने के बाद आपको पता चलता है कि वहां पर अनूप जलोटा साहब हारमोनियम लेके भजन गाने में लगे, आपको कैसा लगेगा? नहीं, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आजकल मोदी जी भी कुछ अनूप जलोटा टाइप ही हो गए। मतलब देश की जनता राष्ट्र के नाम संबोधन के लिए इंतजार करती है। उसको लगता है कि शायद चाइना के बारे में आकर के कुछ बताएंगे कि चाइना को मोदी जी ने किस तरीके से निपटाया, या फिर ये आकर के बताएंगे कि ये जो डीजल और पेट्रोल के रेट इतने बढ़ रहे हैं, ये कब तक और बढ़ेंगे, इसमें अब कितनी देशभक्ति छिपी हुई है, या फिर ये बताएंगे कि कोरोना जो इतनी तेजी से फैलता जा रहा है कि मोदी जी के पास कोई नया मास्टर स्ट्रोक है जिससे वो कोरोना को रोक लेंगे या कोरोना को थोड़ा सा कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन होता ऐसा नहीं है। पब्लिक टीवी के सामने बैठी रहती है कि मोदी जी आएंगे, ये सब बताएंगे, लेकिन मोदी जी आते ही चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना चना चना, 1 किलो चना, भाइयों बहनों 1 किलो चना, 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं नवंबर तक फ्री दिया जाएगा। समझ रहे? मतलब मोदी जी इतनी फुर्सत में हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन में आकर के आटा, चावल, दाल और चने के बारे में आके बता रहे हैं। क्या? अरे इतना तो निर्मला जी भी आकर के बता ही सकती थी ना, लेकिन निर्मला जी को उस काम के लिए भेजा जाता है, वो बताने के लिए भेजा जाता है जो वो बता ही नहीं पाती है। बताइए, हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे थे और 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं पे आकर अटकते हैं। नहीं, मतलब लोगों को लगता है कि जिस तरीके से चाइना के मामले में लोगों ने चाइना के आइटम्स का बहिष्कार किया, अपने अपने टीवी भी फूट डाले, कितने लोगों ने अपने पता नहीं कौन कौन से चाइना के आइटम जला दिए, फूंक दिए, तोड़ दिए, फोड़ दिए। उनको लग रहा था कि मोदी जी आके बताएंगे कि अब आगे और क्या तोड़ना फोड़ना है। मतलब मोदी जी ने उधर क्या चाइना की लंका लगाई है वो हमें मालूम पड़े ताकि हम लोगों को खुशी महसूस हो। लेकिन मोदी जी ने 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं नवंबर तक फ्री दिया जाएगा। भूखमरों, सिर्फ इसी पे ध्यान दो, उधर क्या चल रहा है ये सब चक्कर में मत पड़ो। फिर भी अगर ज्यादा जानना चाहते हो तो चौधरी, चौरसिया और गोस्वामी हैं, उनसे पूछ लिया करो। मुझसे ज्यादा तो उन तीनों को पता रहता है। खैर, चौधरी, चौरसिया और गोस्वामी ने यह बताया कि चाइना से बदला लेने के लिए हम लोगों ने टिकटॉक तक बैन कर दिया है। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? उधर बीसीसीआई ने करोड़ों रुपए का एग्रीमेंट करके रखा हुआ है और वो अपने एग्रीमेंट को कैंसिल नहीं करना चाहती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप टिकटॉक के वीडियो देखते हैं तो आप देशद्रोही हैं। लेकिन चाइना द्वारा प्रायोजित आईपीएल अगर आप देखते हैं तो आपकी देशभक्ति पर कोई आंच नहीं आएगी। मोदी जी, मैं तो कहता हूं कि आप ये आईपीएल वाला चाइना के साथ जो करार है, एग्रीमेंट है, ये रद्द करो, हम सब आपके साथ हैं। अब बताइए, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब लोग ये कहते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, इसमें भी लोगों को लगता है कि ये आदमी मोदी विरोध कर रहा है। खैर, ये भी सुनने में आया कि चाइना 2 किलोमीटर पीछे लौट गया है। कितना? 2 किलोमीटर। कहां? पीछे। कहां से 2 किलोमीटर भैया? मोदी जी ने तो ये बताया था कि कोई हमारे अंदर सीमा में घुसा ही नहीं है। तो जब कोई घुसा ही नहीं है तो चाइना वाले अपने बॉर्डर से 2 किलोमीटर पीछे लौट गए होंगे। 2 क्या, वो 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लौट जाए, हमको क्या?
वैसे एक चीज आपने देखी होगी कि आजकल सोशल मीडिया में जरा सा किसी का मतभेद हो जाता है तो लोग एक दूसरे को जयचंद, दोगला तुरंत लिख देते हैं। लेकिन 18 बार जिनपिंग के साथ में झूला झूलने के बाद भी हमें यह नहीं पता चला कि असली जयचंद कौन है। जयचंद का आधुनिक नाम शी जिनपिंग हो गया है। इसलिए इस जिनपिंग से हमें और हम सबको बड़ा सावधान रहने की जरूरत है और इसको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। जी जिनपिंग, बहुत हुआ सम्मान है। हाँ।